नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल.com पे। और इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें ताकि आगामी जीवन से संबंधित आपके और ग्रहों के गोचर से संबंधित जितने भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, उसका आप लाभ उठाते रहें। और आने वाले समय में आपके जीवन में परिवर्तन क्या आ रहे हैं ग्रहों के गोचरी व्यवस्था से, उस पर आपका एक ध्यान आता रहे और उससे आप लाभ भी उठाते रहें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज को भी आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, वहाँ भी इसी तरह की सारी रोचक जानकारियाँ मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं कि जून का महीना चूंकि बहुत ही ज़्यादा गोचर एक तरह से आप देख सकते हैं, वहाँ सूर्य ग्रहण भी लगा, चंद्र ग्रहण भी लगा, कह सकते हैं 5-5, 6-6 ग्रह वक्री भी हुए। तो उसी तरह की कुछ व्यवस्थाएं जुलाई में भी बनी रहेंगी। हालांकि इतने ज़्यादा गोचर तो नहीं है, फिर भी कुछ गोचर हो रहे हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। सूर्य ग्रहण का प्रभाव काफ़ी दिनों तक रहेगा, आप कह सकते हैं। तो इस पर ही कुछ ना कुछ आपका जीवन जो प्रभावित होगा वो किस तरह से हो रहा है, कितने अच्छे फल लेके आ रहा है, कितने मध्यम फल लेके आ रहा है, उस पर एक दृष्टि डालते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। चूँकि सभी राशियों की वीडियो बन चुकी, कह सकते हैं धनु राशि जो कालचक्र की नवी राशि उसकी वीडियो है ये। और आइए कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि क्या क्या गोचरी व्यवस्था है और उसके असर क्या होने वाले हैं आपके जीवन पे। तो जैसा कि धनु राशि का आप देख सकते हैं 9 अंक जहाँ लिखा है वही आपकी राशि है, चंद्र राशि पर आधारित ये वीडियो है। तो आपका चंद्रमा यदि 9 अंक में है तो निश्चित रूप से आपकी जो राशि है वो धनु है। तो उससे ही आप देखें कि धनु राशि के लिए क्या होने जा रहा है जुलाई के महीने में। गोचरी व्यवस्था देख लें ग्रहों की, तो बृहस्पति जो है 30 जून के आसपास आपकी खुद की राशि में आ जाएगा, केतु के साथ रहेगा यहाँ पे ये। और साथ ही सेकंड हाउस में आपके शनि रहेगा वक्री होके 10 अंक में, यानी खुद अपनी ही राशि में रहेगा, कह सकते हैं। साथ ही आपके चतुर्थ भाव में देखें तो मंगल आ जाएगा जो कि गुरु की राशि में रहेगा और मित्र राशि है गुरु की है। और निश्चित रूप से बड़े अच्छे फल लेगा, 3 दृष्टियाँ उसकी भी पड़ती हैं, फल बड़े अच्छे देगा मंगल यहाँ पे आपके। साथ ही शुक्र को देखें तो आपके छठे भाव में रहेगा और वृष राशि में रहेगा, अपने ही घर में रहेगा, कह सकते हैं अपनी खुद की राशि में रहेगा, तो ये भी अच्छे फल देगा। साथ ही सूर्य बुध राहु ये 3 ग्रहों के जो ग्रहण दोष बने थे आपके सप्तम भाव में बने थे, यहाँ पे ये थोड़े आपके लिए प्रॉब्लमेटिक थे। आपके दाम्पत्य जीवन को कह सकते हैं, आपके बिजनेस को लेकर कह सकते हैं, थोड़े प्रॉब्लमेटिक थे। लेकिन बृहस्पति 30 जून को आने के बाद, यानी बृहस्पति के इस गोचर के बाद, उसमें भी आपको निश्चित रूप से कमी दिखाई देगी, उसके पाप प्रभाव आपको कम दिखेंगे यहाँ पे। तो आइए शुरू से एक समझने का प्रयास करें कि ग्रहों के जो गोचर थे उसके भाव परिवर्तन के बाद फल क्या मिलेंगे। बृहस्पति जब 30 जून को आपके खुद की राशि में आ जाएगा तो उसकी 3 दृष्टियां पड़ती हैं, 5, 7 और 9। और कहा जाए तो सबसे अच्छे फल लेके बृहस्पति आएगा। लग्न में जब चला जाएगा आपके, यानी राशि में चला जाएगा तो पंचम भाव को देखेगा, 7वें भाव को देखेगा और 9वें भाव को देखेगा। और जिन कुंडलियों में 5वां, 7वां और 9वां भाव बृहस्पति से दृष्ट और बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो तो निश्चित रूप से उस आदमी का जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का है, साथ ही सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का है, 9वां भाव आपके भाग्य का है। तो ये जब 3 चीजें सुधर गई तो पूरा जीवन आपका सुधरना है। और खास तौर से देखा जाए तो बृहस्पति 20 नवंबर तक इसी भाव में रहने वाला है, इसी राशि में रहने वाला है। तो 30 जून से लेकर 20 नवंबर के बीच में निश्चित रूप से आपको सफलताएं जो है बहुत ज्यादा मिलेंगी, अपरंपार मिलेंगी। उसका आप पूरा एंजॉय करिए, कह सकते हैं। उसके अच्छे फल का जो है उसका लाभ पूरा उठाइए। कर्म भी अच्छे करिए, बृहस्पति वाले ही कर्म करिए, कोई ऐसे कर्म नहीं करिए जिसका लाभ आपको ना मिल पाए। तो ये सारी चीजें जो है आपको देगा बृहस्पति। उसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पे, और मंगल जो है बृहस्पति की राशि में चतुर्थ भाव में। तो पंचम हुआ, चतुर्थ हुआ और लग्न, ये जब रिलेटेड हो गया तो वो लोग जहाँ संतान प्राप्ति के इच्छुक थे संतान उनको मिलेगी। शादियां नहीं होती तो शादियां होने के योग अच्छे बन गए इस समय। साथ ही जो लोग स्टूडेंट्स थे और किसी एग्जाम से जुड़े हुए थे उनको सफलता मिलने के और पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छा करने के, ये सारी संभावनाएं यहाँ पे अच्छी दे रहा है बृहस्पति। साथ ही बृहस्पति 7वें भाव को देखेगा तो व्यापार में वृद्धि करना, आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छा रखना, ग्रहण का जो प्रभाव था 7वें भाव में आपके उसमें कमी लाना, ये सारी चीजें बृहस्पति यहाँ पे करेगा। एक और भी अच्छा योग बना हुआ है कि बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण राशि में है, साथ ही सप्तम भाव में बुध भी मिथुन राशि में है। तो ये दिखा रहा है कि इस समय पैदा होने वाले बच्चे जो हैं वो बड़े ही मेधावी होंगे, एक तरह से कह सकते हैं। छोटी जगह पे भी पैदा होकर काफी ऊंचाइयों तक जाएंगे, ऐसा ये ग्रहों के गोचर कर रहे हैं। चूंकि शनि जो है अपने सेकंड हाउस, आपके सेकंड हाउस में अपनी खुद की राशि में है, शुक्र जो है खुद की राशि में है, बृहस्पति जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, बुध अपनी राशि में है, मंगल जो है वो मित्र राशि में चतुर्थ भाव में। तो इससे अच्छे संयुक्त तो बन ही नहीं सकते हैं कुंडली में। तो इस समय पैदा होने वाले बच्चे या इस समय ग्रहों के जो गोचर की स्थिति है तो धनु राशि के लिए बड़े ही बेजोड़ फल लेके आ रही है। इसका पूरा उन्हें लाभ उठाना चाहिए। नए नए प्रोजेक्ट आप साइन करिए, नए प्रोजेक्टों में उन्नति आपको मिलने की पूरी संभावनाएं बनती है यहाँ पे धनु राशि के लिए। साथ ही भाग्य भाव उनका प्रभावित है, चूंकि भाग्य भाव पर 9वीं दृष्टि है तो लग्न और 9वें भाव का आपस में
दृष्टि संबंध दिखाता है कि आपको भाग्यवश बड़े ही अच्छे जगह पे जाना है, यानी भाग्यवश आपको काफ़ी उन्नति करनी है। तो बृहस्पति का ये गोचर 20 नवंबर तक आपके लिए एक तरह से समझ लीजिए बड़ा ही सुनहला अवसर है। इसका पूरा आप लाभ उठाइए, इसको एंजॉय करिए, अच्छे कर्म करके पैसे कमाने का, आगे बढ़ने का प्रयास करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। शनि को ले लें, शनि आपके सेकेंड हाउस में है, आपके कह सकते हैं अचल संपत्ति का भाव है, आपके पारिवारिक जीवन का भाव है, वाड़ी का भाव है। शनि यहाँ पे आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें देगा, चूंकि अपनी उच्च राशि में कह सकते हैं, तो निश्चित रूप से सारी चीज़ें आपको देगा वो। आप जहाँ से आप जुड़े हुए थे या जहाँ से आपको लग रहा था कि कोई चीज़ नहीं मिलने वाली, वहाँ भी आपको ले जाके अचल संपत्तियों में आपको इजाफा करेगा, वृद्धि करेगा इसकी। तो इसका आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। तीसरी दृष्टि उसकी मंगल पे, यानी कह सकते हैं तीसरे आपके चतुर्थ भाव पे जहाँ मंगल है, तो यहाँ पे थोड़ा हो सकता है आपके सुखों में व्यवधान लाए। मंगल हालांकि मित्र राशि में है, लेकिन फिर भी शनि की दृष्टि पड़ने से शनि मंगल जब भी अटैच होते हैं तो कुछ ना कुछ व्यवधान जरूर देते हैं। तो इसके व्यवधान में कमी आए या इसके पाप प्रभाव में कमी आए, इसके लिए निश्चित रूप से आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म अच्छे करेंगे तो भाग्य अपने आप साथ देगा। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि अच्छे कर्मों से सारी चीज करने का प्रयास करिए तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। साथ ही शनि की 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पे, 8वें भाव से जब भी रिलेटेड होता है शनि, तो आयु को बढ़ाता है, आरोग्य को बढ़ाता है, तो सुख उसके बड़े अच्छे आपको मिलेंगे, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि शुक्र जो आपके 6ठे भाव में है तो थोड़ा आपको भोग विलास की तरफ ले जाएगा, मांस मदिरा के सेवन में आपको बढ़ाएगा आगे और व्यय कराएगा इन सब कार्यों में आप कह सकते हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि भी आप देखेंगे 7वीं दृष्टि 12वें भाव पे रहेगी, तो इन सारी चीजों में व्यय कराएगा। लेकिन फिर भी आपको पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं कि हो जाए, अपच हो जाए, डिस्पाइसिया हो जाए, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन बहुत ज्यादा आयु में आपके कोई डिफेक्ट नहीं आने वाला, आयु आपकी अच्छी बनी रहेगी। अपने खान पान पर नियंत्रण रखें तो बीमार भी आप नहीं पड़ेंगे। साथ ही शनि की जो है 10वीं दृष्टि जो है वो आपके 11वें भाव से संबंधित है, तो यही एक अच्छा योग है। यानी 11वां भाव लाभ का भाव और दूसरा भाव धन का भाव, तो लाभ और धन जब संबंधित होगा तो निश्चित रूप से आपको लाभ भी बड़े अच्छे देंगे वो। तो इस लाभ का पूरा लाभ उठाइए कह सकते हैं आप, यानी अच्छे अच्छे कर्म करिए। पैसा बृहस्पति भी आपको देने जा रहा है, पैसा शुक्र भी आपको देने जा रहा है, 6ठे भाव का शुक्र भी बड़ा अच्छा माना जाता है और अच्छे फल देके जाता है आपको, अच्छे पैसे कमवा के जाता है आपको। तो पैसे की कमी आपको कहीं से नहीं होने वाली, कर्म बस अपने अच्छे रखिए। शनि का दूसरा और 11वां संबंध जो है ये दिखा रहा है कि पैसे आपके कहीं ना कहीं से आएंगे, जरूर अच्छे पैसे आएंगे, तो इसका लाभ आपको उठाना है। बहुत ज्यादा कर्म अच्छे करने हैं आपको, ताकि पैसे आके आपके पास रुके रह जाएं, क्योंकि शनि की आदत यदि आपने बुरे कर्म से पैसे कमाए तो जीवन के अंत आते आते तक पैसे वो सारे आपके खत्म हो सकते हैं, यानी फिर आप उसी दोराहे पे खड़े हो सकते हैं जहां से आपने शुरू किया था। तो पैसे को अच्छे कर्मों से कमा के उसको बचाएं और उसका पूरा उपभोग करें, शनि यही आपको सिखाता है। तो इसका पूरा लाभ उठाइए। मंगल को ले लें यदि हम, मंगल आपके चतुर्थ भाव में मित्र राशि में है। मैंने पहले भी कहा कि वो लोग जो जमीन से जुड़े हैं, मल्टी स्टोरीज से जुड़े हैं, उसमें उनमें वृद्धि होने वाली है, सुखों में वृद्धि होने वाली है, उसका पूरा उन्हें एंजॉय भी करना चाहिए। दृष्टियां उसकी देख लें तो चौथी दृष्टि आपके 7वें भाव पे जहां ग्रहण था, और ये बड़ा ही खराब योग था कह सकते हैं, ग्रहण भी मंगल की राशि मृगशिरा में ही लगा था, मंगल के नक्षत्र में, तो ये बड़ा ही बेकार फल था। लेकिन 30 जून के बाद बृहस्पति के आने के बाद ये ग्रहण के दोषों का जो है एक तरह से समन हो जाएगा कह सकते हैं, या अंत हो जाएगा कह सकते हैं। साथ ही सूर्य भी 16 जुलाई के आसपास चेंज होगा, आपके 8वें भाव में चला जाएगा, तो उसके बाद और भी अच्छे फल आपको मिलेंगे 7वें भाव से। तो इसका बहुत विशेष जो है कोई बुरा प्रभाव जो है अब नहीं होने जा रहा है 30 जून के बाद से मंगल के इस परिवर्तन का। मंगल चूंकि 16 अगस्त तक इसी भाव में रहेगा तो फल बड़े अच्छे देता रहेगा, सुख बड़े अच्छे देता रहेगा। 10वें भाव पर 7वीं दृष्टि उसकी रहेगी, अच्छे लोगों से संबंध बनाना और बड़े उच्च अधिकारियों से आपको सपोर्ट मिलना, ये सारी चीजें मंगल यहाँ पे देगा। कर्म आपके बड़े जो अच्छे हो जाएंगे कह सकते हैं एक तरह से। मंगल चूंकि बृहस्पति की राशि में है तो कर्म आपको अच्छे करा के अच्छी तरह से फायदे भी कमवाएगा। मंगल के यदि हम 8वीं दृष्टि की बात करें तो लाभ से रिलेटेड है, जहाँ शनि की भी दृष्टि है। ये एक अजीब संयोग बना हुआ है कि शनि और मंगल कहीं न कहीं से दृष्टि संबंध या युति संबंध बना ही ले रहे हैं, तो इससे भी आपको एक तरह से, इसीलिए मैंने बार बार कहा कि कर्म अच्छे करिएगा ताकि कर्मों के फल जो हैं वो अच्छे आपको मिल सके। तो लाभ तो असीमित आपको मिलने वाले हैं, लेकिन अच्छे कर्मों से मिले ये ज्यादा जरूरी है ताकि वो आपके पास संचित होकर रह जाएं। तो इसका पूरा लाभ उठाइए। शुक्र आपके 6ठे भाव में, मैंने पहले ही बताया कि भोग विलास में बहुत ज्यादा लिप्त मत होइए, नहीं तो पेट में प्रॉब्लम होने की पूरी संभावनाएं आपके हैं। साथ ही शुक्र की दृष्टि आपके 12वें भाव पे, तो व्यर्थ के व्यय करेंगे और बीमारी से संबंधित चीजों पे व्यय आप करेंगे दिखाता है यहाँ पे, तो इससे बच के रहें तो चीजें फिर आपको बड़ी अच्छी मिलेंगी, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सूर्य बुध राहु के बारे में बताया कि 7वें भाव में था, ये ग्रहण दोष इसने बनाया हुआ था, लेकिन बृहस्पति के आने के बाद चीजें थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाएंगी, बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं है आपको परेशान होने की, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी
प्रॉब्लम दे सकता था, आपके बिजनेस व्यापार में थोड़ी हानि दे सकता था, लेकिन 30 जून के बाद से चीज़ें आपके लिए मटेरियलाइज होती जाएंगी, बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी, एक तरह से कह सकते हैं। तो ये एक पूरा प्रभाव था आपके जुलाई के महीने का। साथ ही आपको पूजा यदि करनी है तो मैंने पहले बताया कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव अगले 3 महीनों तक रहने वाला है, तो सूर्य की आराधना आप जरूर करें। खासतौर से सूर्य को जल दें आप, और सुबह सुबह उठ के जल दें। ओम घृणी सूर्याय नमः उनका एक बीज मंत्र है, वो जरूर आप पढ़ें। 9 बार पढ़ें, 108 बार पढ़ें, वो आपके ऊपर है, आपके पास समय कितना है उसके हिसाब से पढ़ें, लेकिन आराधना जरूर आप सूर्य की करें। तो सूर्य के जो ये प्रभाव हैं, यदि आपकी कुंडली में अच्छा हुआ सूर्य तो और भी मजबूत होगा, और यदि खराब हुआ तो उसके पाप प्रभाव में कमी आ जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। साथ ही शनि और मंगल को मैंने बताया कि हर जगह कहीं ना कहीं से अटैच है। आपके सुख भाव में मंगल के साथ अटैच है, 11वें भाव में भी मंगल के साथ दृष्टि संबंध एक सम्मिलित है उसके। तो इसके बुरे प्रभाव से बचने का और इसके फल का लाभ उठाने का सबसे बड़ा एक जो उपाय है वो है हनुमान की आराधना करना। शनिवार मंगलवार करिए, रोज जाते हैं बहुत अच्छा है, ना शनिवार मंगलवार को जरूर जाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। तो चीज़ें जो खराब आपको दिख रही हैं या लग रहा है कि फायदे में आपके कमी आने वाला है, उन सारी चीज़ों में आपकी बढ़ोतरी होगी एक तरह से, और आत्मविश्वास एक आपका बढ़ेगा और फायदे भी आपके बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये सारा फल आपको देगा ये आराधना, हनुमान जी की आराधना करना। तो ये सारी चीज़ें करिए। बाकी वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइए। ये सारा लेखा जोखा धनु राशि के लिए था। लाइक और कमेंट भी आप करिए, और साथ ही आपके सवाल यदि हैं तो आप निश्चित रूप से पूछ भी सकते हैं कि अपॉइंटमेंट लेके आपको समय के हिसाब से उसके उत्तर भी दे दिए जाएंगे।